हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल डे 5 पर हमने RSI का रिजल्ट चेक किया था और आज डे 6 पर एक और पॉपुलर इंडिकेटर की बारी है। उसका नाम है VWAP। VWAP जिसे लोग बोलते हैं इसके ऊपर बाई, इसके ऊपर बाई कर लो या इसको नीचे सेल कर दो। लेकिन आज मार्केट ने VWAP का असली सच दिखाया। बिगिनर्स VWAP को कैसे यूज करते हैं? प्राइस VWAP के ऊपर आया, बाय कर लिया, प्राइस VWAP के नीचे गया, सेल कर दिया, बस इतना ही करते हैं। और जब मार्केट साइडवेज हो, VWAP के अराउंड ही घूमती रहे तो लॉस पे लॉस होता रहता है और फिर बोलते हैं VWAP काम नहीं करती। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी, मैं VWAP को डिसीजन लाइन समझता रहा, जबकि VWAP एक रेफरेंस लाइन होती है। मैं ये नहीं देखता था कि मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड है, VWAP सपोर्ट बना रहा या रेजिस्टेंस बना रहा है, प्राइस VWAP पर रिएक्ट कर रही है या इग्नोर। प्राइस VWAP के ऊपर भी गई, नीचे भी गई और फिर वहीं चॉप हो गई। जो लोग ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे थे उनका एसएल भी हिट होता है और जो वेट करते हैं VWAP प्लस प्राइस रिएक्शन के लिए उनका कैपिटल बचता है। तब समझ आता है कि VWAP पेशेंस का टेस्ट लेता है। ट्रेंडिंग मार्केट में VWAP एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है, पुल बैक VWAP तक आता है, वहीं से कंटिन्यूएशन होती है। और रेंज बाउंड मार्केट में प्राइस VWAP के दोनों साइड फेक सिग्नल्स देती है, ओवर ट्रेडिंग होती है, लॉस स्ट्रिक स्टार्ट होती हैं। मतलब VWAP ट्रेंड में पावरफुल होता है और रेंज बाउंड के अंदर डेंजरस हो सकता है। अब अपन सीखते हैं VWAP कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले अपने को इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, वहाँ पे सर्च में VWAP ये लिखा हुआ आगे देखो, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, इस पर क्लिक करो, इसको क्लोज कर दो। फिर इसकी सेटिंग के अंदर जाओ, इस पर कहीं पे क्लिक करके सेटिंग में गए, एक सेकेंड है ना, नहीं सॉरी, सेटिंग में गए, अपर ब्रेन लोअर ब्रेन इसे हटा दो, केवल VWAP रखो। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, जैसे बड़ी बड़ी लाइन में कर दिया, फिर ओके पे क्लिक कर दिया। अब प्राइस देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है अपने को। अब सबसे पहले देखो मार्केट कैसे कहाँ खुला है। ये जैसे अपन देखते हैं ये वाला दिन, ये मार्केट की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। मार्केट VWAP के बीच में खुला, यहाँ से नीचे आया। अब जब मार्केट की अपना एंट्री कहाँ होगी, VWAP के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है, तो अपन लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और यहाँ अपना छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे अपने को टारगेट दिया है इसने बहुत बड़ा। कितना टारगेट दिया है? 155, 1:7 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया इसने। इसके अंदर अपने को मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। जैसे 20 पॉइंट का एसएल है तो 40 पॉइंट का टारगेट लेना है, फिर उसके बाद में अपने को ट्रेल करते रहना है। आज का क्लियर लेसन यही है, पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, VWAP को कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज करो, VWAP पर रिएक्शन का वेट करो। VWAP हमें बताता है एवरेज प्राइस, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, लेकिन एंट्री का सिग्नल प्राइस एक्शन देता है। अगर आप भी VWAP के ऊपर नीचे क्रॉस पर ही ट्रेड लेते हो तो शायद आप भी मेरी पुरानी गलती रिपीट कर रहे हो और VWAP को ब्लेम करते रहते हो, जबकि गलती यूज करने का तरीका में है, VWAP के अंदर नहीं है। आज कोई मैजिक स्ट्रेटजी नहीं सीखी अपन ने, लेकिन VWAP का साथ एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मिली। अपनी जर्नी स्लो है पर क्लियरिटी बढ़ रही है। अब देखिए ये अब यहाँ रेंज बाउंड मार्केट है तो यहाँ अपने अपना ट्रेड बना ही नहीं,
अब ज़बरदस्ती अपन इसके ट्रेड के अंदर घुसेंगे तो लॉस होना स्वाभाविक है। अब फिर उसके ऊपर देखो नेक्स्ट डे मार्केट ने वीएफ के ऊपर क्लोजिंग दी तो यहाँ अपनी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे देखते हैं अपन कितना बड़ा स्टॉप लॉस है। अब स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए अपने को इसमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख लो ये इसके कैंडल का लो यानी कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मार्केट ने 1:2 ये दिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया इसने। मतलब मिनिमम इसमें वीएफ के अंदर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता ही मिलता है। अब ज़्यादा मिलने के लिए अपने को जो है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है आगे से आगे, वरना 1:2 पे निकल सकते हो सेफली अगर रहना चाहते हो। कमेंट में लिखिए आप वीएफ का सिग्नल के लिए यूज करते हो या कॉन्टेक्स्ट के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए आप डिसिप्लिन ट्रेडर की जर्नी आपको कैसी लगी। वीएफ डायरेक्शन नहीं देता, रेफरेंस देता है, डिसीजन आपको खुद लेना होता है। ये इंडिकेटर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन है, सब वर्क करते हैं, लेकिन उसके साथ में अपने को खुद का रिस्क मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, उसी के अनुसार ट्रेडिंग होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आगे से आगे शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच।